मैं डेली जल्दी आ जाती हूँ, पर ये हमेशा लेट हो जाते हैं। अगर आगे से लेट हुए ना तो मैं आना बंद कर दूंगी। पता नहीं कहाँ रह गए। इतना टाइम हो गया। आ गए तुम? हाँ मेरी जान, अब मैं तुम्हें कभी इंतजार करने नहीं दूंगा। तुम बदतमीज हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ लगाने की? अच्छा, बदतमीज बता रही है? जिसके पास टाइम नहीं है उसका तो इंतजार कर रही है, और हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। ऐसा उसमें क्या है मेरी जान जो हम में नहीं है? आ चल मेरे साथ। ओ भैया, क्यों परेशान कर रहा है? देवी तुझसे बात नहीं करना चाह रही। तेरा क्या मतलब भाई? अब अगर अब की बार हाथ लगा दिया ना तो सारे हाथ तोड़ दूं तेरे ये। अच्छा, तू हाथ तोड़ देगा मेरे? तुझे पता कौन हूँ मैं? अरे मुझे पता तू कौन है। तू बिगड़े बाप की औलाद है। वो तो मैं बताऊंगा कौन किसके हाथ तोड़ेगा। अब लगा के देख ले हाथ। अबे जा चला जा, ये तेरी कानपट्टी पे 2 लग गए ना तो ठीक हो जाओगा। भगता फिरेगा तू। वो तो वक्त बताऊंगा कौन किसके हाथ लगाऊंगा। हाँ जा देख लेंगे। तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ बैठो। तुम हमेशा की तरह लेट क्यों हो जाते हो? अरे कहाँ लेट हो गया, 15 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। 15 मिनट? पूरा आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे। हमेशा की तरह तुम ही क्यों लेट होते हो? अरे लेट क्या, आज लेबर कम आई थी। एक लड़के की तबीयत खराब हो गई तो उसका काम भी मुझे करके आना पड़ा, इसलिए लेट हो गया मैं। तुम्हें ही ज्यादा काम रहता है क्या? सारे दिन काम के बारे में सोचोगे तो मेरे बारे में कब सोचोगे? अरे मैं तेरे बारे में ही तो सोच रहा हूँ, जब तो इतना काम कर रहा हूँ। अरे जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे जब तो मैं तेरे साथ धूमधाम से शादी करूंगा। अच्छा, इतना सोचते हो मेरे बारे में? और क्या, मैं बहुत सोचता हूँ तेरे बारे में। सच में? देखो, शादी के बाद में ना लेट मत होया करना। यहाँ मैं खाना बना के तैयार रखे करूंगी, तुम वहाँ लेट हो रहे हो। जल्दी टाइम पे आ जाए करना। अरे मैं लेट ना हो रहा, टाइम से घर आया करूंगा, टाइम से खेत पे जाया करूंगा। हाँ, जब भी मैं जल्दी खाना बनाऊंगी, वरना मैं ना बनाने की। तो तू मेरे पैर ना दबाया करेगी? हाँ, पैर भी दबाऊंगी, आपके सिर भी दबाऊंगी, आपके कपड़ों पे प्रेस भी करे करूंगी, बाकायदा सारे काम करूंगी जो तुम्हें चाहिए। बस तुम मेरा एक कहना मानो, बस लेट ही मत हो ना कि मैं इंतजार करती रहूं तुम लेट हो जाओ। अरे तू टेंशन मत ले, एक बार बस तुमसे शादी कर ले, मैं तो खेत पे भी नहीं जाया करूंगा, तेरे पास ही रह करूंगा हमेशा। सच में? हाँ। ये तो बात तुम बहुत अच्छी कह रहे हो। अब हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। मैं तुझसे इतने दिनों से कह रहा हूँ, तू बात ही नहीं कर रही घर में। मैंने कहा ना, मेरी जल्दी से पढ़ाई पूरी हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। ठीक है, चले तो अब। बिन तेरे क्या यारा मेरा, साहिबा तू मैं मिर्जा तेरा, अक्सर तेरा जिक्र छिड़े तो मर जाना ये मिर्जा तेरा। बेहतर हाय तुझसे ही सब होता जाए। अरे बैठे क्यों, बनाते क्यों ना वैसे? अरे लो अब बने पैर। अरे पंकज भाई, कोल्ड ड्रिंक तो मंगवा ले, क्या रुक्की पिलाएगा? भाई सही कह रहे हैं, मंगाओ ना कोल्ड ड्रिंक, छुपकी थोड़ी पिलाओगे पानी के साथ ही। रुक जा, आफत को उतार रहा। अरे ओ मद्रासी, कोल्ड ड्रिंक लिया? ले भाई, डाल लो। चलो भाई। अरे बस बस, मेरे में हलवी राखी है। हलवी राख मेरे में, ज्यादा नहीं लेता मैं, नीट ले करूँ। अरे पंकज भाई नीट मत लेकर वरना फेफड़े गल जाएंगे तेरे। अरे देखिए जागी जो होगा, बुढ़े व तेरा पीछा। बाबूजी एक पैक से मेरे नाम करिए। तो हो तुम भी लोगे? आज देख लूंगा। चलो भाई, इसका ही बना दे हलवा सा। ले भाई तू भी ले। अरे पानी कमी घेर ले, पानी भरन लग रहा है इसमें भी फजूल का। अरे पंकज भाई डलवा लो करो पानी सही से। सही कह रहा आयु, गल जाएंगे फेफड़े थारे। कम बोल, 28 से चल। ले भाई।
तुम्हें पता हो जो पार्टी क्यों दी जा रही है? हाँ भाई बताओ किस पार्टी दी गई है? आज मेरा बहुत मूड खराब है। पर क्यों भाई? बात यह है जिसे मैं चाहूँ था ना, आज वह किसी और की गर्ल बैठी देखी मैंने, इसलिए आज मेरा दिल टूट गया। अरे पंकज भाई कौन था वो जो तुम्हारी महबूबा को छीन के ले गया? अरे हाँ हाँ पंकज भाई, बताओ ना कौन था वो? अरे वो है ना जितेंद्र, उसका लड़का था अमित। बताओ उसे कल तोड़ा है? अरे कोई बात ना, तुम आराम से पियो खाओ। मैंने तुम आज नू बुलाया क्या, थोड़ा सा मेरा मन शांत सा हो जा, टाइम पास हो जा। चलो बड़ा एक कगोर। अरे तो पंकज भाई शराब पीने से थोड़ी होगा मन साफ, कोई छमिया वमिया बुला लेते। अरे अभिषेक, छमिया क्या जरूरत है जब हमारे पास है मद्रासी, इसे ना चाहो। अरे नाश्ता भी है। अरे और चल भाई चल, नाच मद्रासी। गाना बजाओ इसके लिए। अपने फोन में चला ले। भाई जी नाच तो दूंगा मैं, एक पैक हो चाहिए, जब तो कंटो ही लगे दिमाग की। चल भाई बना दे इसका एक और। पानी नहीं के मिलाना इसमें, नीट पीने आज। अच्छा रे, बिल्कुल। दे भाई गाना चलाते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। वाह मद्रासी, क्या डांस करता है, तूने तो चम्मच चल्ले फेल कर दी। अरे पंकज भाई तुम क्यों बैठते हो, डांस तो देखो। अरे मैंने देखा डांस डांस, तुम देखो। मेरा बहुत दिमाग खराब है। अरे पंकज भाई तुम परेशान मत हो, उस महबूबा को तो हम तुम्हारी करके रहेंगे। अरे अभिषेक भाई तुम एंजॉय करो, ये ठीक कह रहे। खौफ से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। अरे मांगे नाच ले, ऐसा मौका कभी कभी आया करे। यार तुम तो हो जाओ, कैसे नाच ले ये बताओ। अरे सब नाचो, मैं तुम्हें देख के खुश हो जाऊंगा। ठीक है भाई, आज तुम्हें खुश करते हैं। कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए। हाँ राजेंद्र बोलो, क्या बात? बापू फोन काट। राजेंद्र मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? पंकज बेटा, आओ। क्या बात हुई बेटा? यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। बैठ कर लो ना, बात सुने। बेटा बैठ तो सही। मैंने कही बैठता रहा हूं मैं। तेरे पापा कह रहे हैं ना, बैठ यहाँ आराम से बैठ के बात बता। क्या बात है, बात बता। बापू जिससे मैं प्यार करूँ ना, वह दूसरे लड़के से प्यार करे और मैं उससे शादी करनी चाहूँ और मेरी शादी उससे होनी चाह। बेटा पंकज, आज हमारे पास में इतनी दौलत है, शोहरत है, ऐसी क्षेत्र की कौन सी लड़की है जो तुझसे शादी करना पसंद नहीं करेगी? ऐसी कौन सी लड़की है जिसे तू पसंद करता है, बता। बापू वो जितेंद्र का लौंडा ना है अमित, वो उससे प्यार करे है। वो है ना शरणबीर, उसकी लड़की से प्यार करूं मैं। उसकी लड़की सुहाती है और मैं उससे प्यार करता हूं और वो मुझसे प्यार करती है। बेटा पंकज, वैसे तो इस क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो हमारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार ना हो, पर अगर तू चाहता है
उस गरीब घराने में शादी करना, ये हमारे शान के खिलाफ है। पर कोई बात नहीं, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज, कोई बात नहीं। ठीक है पंकज, तेरी चाहत ये भी पूरी करेंगे हम, कोई बात नहीं। अब सो तू, आराम कर, जा महलों में आराम कर, जा, तेरी चाहत पूरी करेंगे हम। बापू शादी उससे होनी चाहिए। बेटा तेरे बाप की जबान है, तेरी शादी उसी से होगी। अब जा महलों में आराम कर, जा। ठीक है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार चौधरी साहब। और कैसे हो? बस बढ़िया जी, आप बताओ जी। घर परिवार में सब बढ़िया? सब फर्स्ट क्लास जी। अरे स्वाति, बेटा एक गिलास पानी लाना। और बताओ चौधरी साहब, आज कैसा आना हुआ? बस आना क्या हुआ चौधरी साहब, एक बहुत जरूरी काम है। अगर वो काम हमारा हो जाए तो हो सकता है हम लोगों के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो बताइए क्या काम है वो? काम तो बस ये है। लो जी पानी पिया। रणवीर जी, हमारे बेटे की शादी अगर आपकी बिटिया से हो जाए तो हमारी दोस्ती एक रिश्तेदारी में बदल जाएगी, और हो सकता है ये शायद ऊपर वाले को मंजूर हो। यही चाहता हूं मैं। भाई साहब, कहाँ आप और कहाँ हम गरीब आदमी, आपकी हमारी बराबरी कैसे हो पाएगी? अरे रणवीर जी, कैसी बात करते हैं। रिश्ते नातों में कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। अरे रिश्ते नाते तो ऊपर वाले के यहाँ बनते हैं, हम और आप तो खाली एक माध्यम है। हाथ मिलाइए और शादी की डेट फिक्स करिए। श्री राधे। ये कह के तो आपने हमारी जिम्मेदारी का बोझ हल्का कर दिया। रणवीर जी, ये हम लोगों की सोच होती है कि तू अमीर मैं गरीब, कुछ नहीं होता। वो जिसे चाहेगा राजा को रंक बना देगा और रंक को राजा। बस सोच अच्छी होनी चाहिए इंसान की। बस जिसकी सोच अच्छी है वो हमेशा अच्छा इंसान होता है। ये तो आपने बिल्कुल पते की बात कही। तो ठीक है जी, कब बारात ला रहे हो फिर? अरे रणवीर जी, जब भी पंडित से आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लो, और जब चाहोगे डेट फिक्स करवा लो, बारात आ जाएगी। ठीक है जी, अब आपके लिए नाश्ता मंगा देता हूँ। अरे नहीं, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। बस अब आप शादी की तैयारी करिए, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। ठीक है? ठीक है जी भाई। अच्छा नमस्ते सर। अच्छा नमस्ते। पापा जी, आपने ये किया? आपने मुझसे पूछा? पापा, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मेरा रिश्ता कहाँ करना है। आपने उनके लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कैसे कर दिया? आप उसके बारे में जानते भी हो, वो इतना घटिया इंसान है, बदतमीज है वो। नहीं बेटा, ये बहुत बड़े लोग हैं। ये तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इतने बड़े घर में जा रही हो। तो चुप कर, अब तेरी शादी उसी घर में होगी। पर पापा, मैं शादी नहीं करूंगी, और खासकर उस लड़के से तो बिल्कुल नहीं करूंगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा यदि ऐसा है तो मेरा मरा मुंह देखेगी। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अब इसका क्या है, ये तो मान ही जाएगी। अरे ये नहीं जानती है कितने बड़े घर में जा रही है, वहां राज करेगी, राज। अमित, अब क्या होगा? देखो स्वाति, जो माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो मैं तो देखो यही कहूँगा, जहाँ तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं शादी करने के लिए, तुम वहीं कर लो। अमित, हमारे प्यार का क्या? हमारा प्यार तो अधूरा रह गया। हमने इसलिए प्यार किया था। स्वाति, लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं एक गरीब किसान का बेटा, और तुम्हारे पापा ने जहाँ शादी तुम्हारी तय की है वो एक बड़े परिवार में और बड़े खानदान में की है। तो मैं तो देखो यही कहूँगा, जहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कर रहे हैं तुम वहीं कर लो। अमित, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी? मेरे से नहीं होगा ऐसा। स्वाति, मैं तुम्हें दे भी क्या सकता हूँ? गरीबी, इंतजार। अरे जहाँ तुम्हारी शादी हो रही है वहाँ तुम्हें सुखी परिवार मिलेगा और रानी बन के रहोगी वहाँ तुम। अमित, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अमित,
मुझे वहाँ शादी नहीं करनी, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही शादी करनी है। अरे स्वाति, इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? अगर हमने अपना प्यार पाने के लिए हमने अपने माँ बाप को खो दिया तो ऐसे प्यार का क्या फायदा? स्वाति, रोने से कुछ नहीं होगा। अरे पंकज भाई, आज किस चीज की पार्टी दे रहे हो? अरे पंकज भाई, उस दिन तो गम की पार्टी थी, आज किस चीज की है? मुझे पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज खुशी की पार्टी है तुम्हारे लिए। जिस लड़की को मैं चाहता था ना, आज उससे मेरा रिश्ता हो गया है। अरे पंकज भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ पंकज भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हो तुम। तुम्हारा मद्रासी कहाँ? आज फिर नाच गाना करवाओ यार। और आज वो है नहीं, खेत में जा रहा है। और डांस आज तुम्हें डिस्को में दिखाऊंगा मैं। अरे पंकज भाई, रिश्ता तो तय हो गया, शादी कब कर रहे हो? अरे अभी रिश्ता ही तो हुआ है, शादी भी हो जाएगी। अरे पंकज भाई, शादी होने जाएगी, जल्दी से जल्दी करो, हमें दोबारा दावत चाहिए। अरे दावत तो तुम्हें मैं रोज दूंगा। चलो अब एक काम करो, खड़े हो, डिस्को चल रही है। चलो चलो भाई, गाड़ी निकाल लो। चलो। अरे पंकज भाई, इसको तो ले चलो, इसके बिना तो हम एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। लिया फिर। हाँ भाई, क्या कह रहे हो तू? इसका हाथ मत लगा दियो, हाथ तोड़ दूंगा। ले, ये लगा दिया हाथ, अब पूरा लगा दिया। तू भी वही है, ये भी वही है, और मैं भी वही हूँ, और ये हाथ भी वही है। तोड़ हाथ। अगर अब तूने इसकी तरफ देखा भी या भटक गया इसकी तरफ को, तो तेरी खाल में घुस मैं भर दूंगा, ध्यान रखना। रहे रात भर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर। बहन, तू परेशान ना हो, तेरी शादी में इससे भी अच्छे घर में कराऊंगा, ठीक है? उन्होंने दहेज के लिए रिश्ता तोड़ दिया। बहन, मैं तेरी शादी के लिए इतने पैसे कमाऊंगा कि तेरी शादी में किसी चीज की कमी ना हो। नहीं भैया, आप मेरी वजह से परेशान मत हो। अब मुझे कहीं शादी नहीं करनी। ऐन मौके पर मेरी शादी किस वजह से टूटी कि हम गरीब हैं, हम दहेज नहीं दे सकते। तो भैया, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। भैया, मैं खुदकुशी भी इसलिए करने गई कि आगे कभी मेरी शादी हो तो आपको दहेज के चक्कर में टूक उठाना ना पड़े। भैया, आप मेरी बात मानो, मुझे आपके साथ रहना, इसी घर में रहना है। मुझे शादी नहीं करनी भैया, नहीं करनी। बहन, तू सुसाइड करने गई क्यों? तुझे पता तू मेरी इकलौती बहन है। बहन, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तो भैया, मैं क्या करती? मैं नहीं चाहती मैं आपके ऊपर बोझ बनूं। और अमित भाई? अबे, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुझे अभिषेक बता रहा था तेरी बहन का रिश्ता टूट गया। हाँ अमित भाई, मैं एक बदनसीब भाई हूँ जो मैं अपनी बहन को दहेज ना दे सका। दहेज के चक्कर में उन्होंने मेरी बहन से रिश्ता तोड़ दिया। तू ज्यादा परेशान मत हो बे, ये तो बहुत दुख की बात है यार। और ये तो खुद ही करने जा रही थी यार। चल चुप हो जा भाई। देखो जी, आप हिम्मत रखो, सब ठीक होएगा। आप क्या बात कर रहे हो जी? जिसके भाई की पूरे समाज में बदनामी हो गई हो, उसकी बहन खुदकुशी ना करे तो क्या करे? अबे, एक बात बोलूं? हाँ भाई। तेरी बहन से मैं शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है? हाँ भाई, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप करोगे मुझसे शादी? हाँ। लेकिन हमारे पास शादी के लिए दहेज नहीं है।
अरे मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं तो तेरी बहन को एक साड़ी में ले जाऊंगा। अब है मैं तेरी बहन से इसलिए शादी करना चाहता हूँ, अगर इन्हें खुदकुशी कर ली तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और गांव समाज में तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी। अमित भाई यार तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे कोई बात नहीं यार, दोस्त का दोस्त पे क्या एहसान। और वैसे भी मुझे तो शादी कभी ना कभी करनी ही थी और आज ही शादी करेंगे। चलो मंदिर में। चलो अमित भाई अभी चलते। चलो। चौधरी साहब राम राम। अमित कहाँ जा रहा है इधर? और ये लड़की कौन है? चौधरी साहब ये मेरी बीवी है। बीवी? अरे किसे लिया है उठा के? ना बैंड ना बाजा ना घोड़ी ना कोई पता है, बेघर की किसे लिया है उठा के इसे? अरे कम से कम इसे गाड़ी घोड़े में तो लिया था है? अगर तेरी हैसियत नहीं थी तो हमसे बता दिया होता, हम गाड़ी भेज देते। आखिरकार तू हमारे गांव का है भाई। अरे इसे पैदल घसीट रहा है तू है? कम से कम हमें बता दिया होता भाई। चौधरी साहब आज तो मैं इसे गाड़ी में ले आता, हमें फिर भी तो पैदल ही आना है और वैसे भी हमें तो जिंदगी भर पैदल ही आना है और इसे भी तो अपने तौर तरीके सिखाने हैं। अरे तुम छोटे लोगों की सोच छोटी होती है, तुम नहीं सुधरोगे। चलो ठीक है चौधरी साहब, राम राम। चल भाई। अरे पंकज कौन है ये लड़की? किसे उठाए फिरता है ये? पता नहीं पिताजी, इसकी 50 गर्लफ्रेंड है, पता ना कौन सी उठा लाया। यार ये झोपड़पट्टी वाले की 50 गर्लफ्रेंड है, हैं? कमाल है भाई आजकल। पिताजी इसका काम ही ये है, लड़कियों को सेट करना और धोखा देना। पंकज गाड़ी स्टार्ट कर, एसी ऑन कर, चल फिर अंदर जहाँ फिर रहा है ये, चल। ठीक है पिताजी। अरे बहू एक गिलास पानी लाना। अमित कहाँ है बेटा? सुबह से दिखाई नहीं दिया। पिताजी आज तो वो सुबह से घर पे नहीं आए हैं। पता नहीं आज कहाँ गया होगा। आ तो गया। नमस्ते। नमस्ते। अरे कौन है ये? पिताजी मैंने इससे शादी कर ली है। शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? बस पिताजी हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे शादी करनी पड़ी। ऐसे क्या हालात थे बेटा जो तूने शादी कर ली? हाँ देवर जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही आप दोनों की जो आप दोनों ने हमें बिना बताए शादी कर ली? भाभी ये मेरे दोस्त की बहन है और जो मेरा दोस्त है ना वो हमारे खेत में काम करता है। ये बेचारे बहुत गरीब है। इसकी शादी हंसी खुशी किसी और से हो रही थी, उन्होंने एन मौके पे शादी के लिए उन्होंने मना कर दिया और ये खुदकुशी करने जा रही थी। अब तुम बताओ पिताजी, मैंने इसे शादी करके कोई गलत कर दिया? चलो बेटा जो कर लिया तुमने ठीक है, और बहू को हंसी खुशी रखना। वैसे पिताजी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा दोनों को अंदर ले जा। आओ। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अमित की शादी की फिक्र थी और ये अपना आप ही कर ली इसने। चलो बढ़िया हो गया। बहू तो बहुत अच्छी है, अच्छी जोड़ी मिली है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इनकी जोड़ी सदा पार लगाई है। मुझे नहीं पता था अमित ऐसा लड़का है। अमित की इतनी सारी गर्लफ्रेंड और मैं ऐसे इंसान से प्यार कर रही थी जो कि इतनी सारी गर्लफ्रेंड रखता था। अच्छा हुआ मेरी शादी उससे नहीं हुई, वरना पूरी जिंदगी मुझे पछताना पड़ता। अरे तू यहाँ क्या कर रही है?
जब तेरे से 50 रुपए बना कर रखी, ऊपर से नीचे मत आया कर। काय को आई तू यहाँ? वो अंदर मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर घूम लेती हूँ यहाँ। मुझे हो रहा है जो तेरा मन न लग रहा। अंदर घुटन सी हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। क्या मैं यहाँ आ नहीं सकती क्या? जब हमने तेरे से एक बार मना कर दी, हाँ तेरा आना अलाउ नहीं है, काय को आई तू? तो क्या मैं कमरे में बंद रहूं क्या? ना तुझे बाहर घुमाऊं, कमरे में रहोगी तू। जा अंदर चली जा, ना कुछ ले जाएगी, चल। यहाँ घूम रही है, शॉपिंग करना ही है तू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम पूजा है। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा तो। वैसे एक बात बताऊं, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना। और तुम तो जानती होंगी, अमित ने तो बताया होगा ना तुम्हें, कि हम इस घर में उसके बड़े भैया, उसके पिताजी और अमित मम्मी जी नहीं है उनकी। जी दीदी, वैसे बड़े भैया नहीं रहते यहाँ पर? नहीं, वो भी रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी आ जाते हैं, बाहर जॉब करते हैं वो। वैसे दीदी, जब बड़े भाई साहब बाहर काम करते हैं तो आप उनके साथ ही क्यों नहीं रह लेती? मैं इसलिए नहीं जाती हूँ बाहर, क्योंकि इस घर का और इन लोगों का कौन ख्याल रखेगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बाहर जाने का उनके पास, क्योंकि इस परिवार में मेरा इतना मन लग रहा है। और रही बात उनके मिलने की, वो तो आ ही जाते हैं। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं रखूंगी इस घर का ख्याल। और आपका जब मन करे आप बड़े भाई साहब से मिलने जा सकती हो। और अगर भाई साहब घर पर ही रहने लग जाएं तो और भी अच्छी बात है। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि सब लोग साथ में मिल के रहें, लेकिन कोई बात नहीं, उनका काम बाहर है ना, इसलिए। कोई बात नहीं। अरे आ गए तुम, चलो बैठो, मैं चलती हूँ। बैठ जाओ ना भाभी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस दीदी मुझसे बात कर रही थी, कुछ समझा रही थी। क्या बता रही थी दीदी? कुछ नहीं, कि आपकी मम्मी नहीं है और आप तीनों ही रहते हो इस घर में। बड़े भाई साहब भी बाहर जॉब करते हैं। दीदी का वैसे बहुत मन करता है कि वो भाई साहब से मिले, लेकिन मिल नहीं पाते। अरे कोई बात नहीं, अब तुम तो आ गई हो ना यहाँ पे, अब मैं भैया से कह दूंगा भाभी को अपने साथ ही ले जाए। अब तुम एक बात बताओ, तुम खुश हो ना मुझसे शादी करके? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं खुश ना होती तो आपसे शादी क्यों करती भला? देखो पूजा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, बस कभी परेशान मत होना। वैसे मुझे लगता है आप इस शादी से खुश नहीं हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? तभी तो आप मुझसे इतनी दूर बैठे हो। लो, मैं आपके पास आके बैठ गया, अब तो खुश हो? जी। ताई राम राम। राम बने रहो। और ठीक हो? हाँ, पंकज ठीक है? हाँ। चलो, और बच्चे बच्चे ठीक है? अरे एक मिनट, आप अमित की वाइफ हो ना? जी। वैसे आप कौन? वो ना, मैं इसी गांव में रहती हूँ। वैसे एक बात पूछूं? हाँ जी हाँ जी, पूछिए ना। अमित ने आपसे शादी कैसे की? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? हमारी तो अरेंज मैरिज है। आप बताइए, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अरेंज मैरिज, वो भी इतनी जल्दी? वो क्या है ना दीदी, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरी शादी नहीं हो रही थी दहेज की वजह से। तो अम्मी जी ने तो मेरी से शादी बड़ी मजबूरी से की है। मेरी शादी तो कहीं और हो रही थी, लेकिन ऐन मौके पर
जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इस वजह से अम्मी जी ने मुझसे शादी करी और मेरी जान बचाई। अच्छा ये बात है। जी। पूजा कर लिया आपने? नहीं नहीं, बस अभी करने जा रही थी। आपने कर ली? हाँ मैंने कर ली। जाओ कर लो जाके। यहाँ कहाँ चलेगी सवेरे सवेरे बिना बताए? अरे आ तो ली। कहाँ गई थी? वो मैं मंदिर गई थी। बता के गई? वो आप सो रहे थे। मंदिर गई थी या अपने यार से मिलने गई थी अमित से? कैसी बात कर रहे हो आप? जब से आपसे शादी हुई है ना, उसके बारे में मैंने सोचा तक भी नहीं है। सोचा नहीं है? जब भी तो मिलकर आ रही है। अब या बोल रही सोचा नहीं है। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं सच में मंदिर से आ रही हूँ। मैं अमित से मिलने नहीं गई थी। जिस दिन देख लिया उस दिन टांग तोड़ ही दूंगा। और आज के बाद घर से बाहर कदम धर मत दिए मेरे बिना बुझे। चल अब भीतर चल। भाभी पूजा कहाँ है? अरे आगे देवर जी आप। हाँ आ गया। पूजा तो मंदिर गई है। अच्छा मंदिर गई है। हाँ लो आ गई है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आ गई मंदिर से? जी। अरे जब तू मंदिर गई थी तो मुझे बता देती, मैं भी चलता तेरे साथ। अजी आप खेत पे गए हुए थे ना, तो मैंने सोचा काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं ही मंदिर चली गई। चल कोई बात नहीं। भाभी खाना बन गया? पिताजी कहाँ हैं? हाँ देवर जी खाना तो बन गया और पिताजी अंदर बैठे हैं। चलो ठीक है भाभी। ठीक। आ गया बेटा अमित? हाँ पिताजी। खुश रहो बेटा। और खेत में काम चल रहा? पिताजी खेत में बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है और मैंने बढ़िया काम थाम रखा है। गन्ने वन्ने डलवा दिए सब? बस मैं सोच रहा दोपहरी पड़ रही, शाम को जाऊंगा गन्ने डालने। चलो कोई बात नहीं बेटा। एक बात तो है, बहू हमारी इतनी अच्छी है कि जब से हमारे घर में आई हमारा घर भर दिया। इतनी संस्कारी बहू है कि सुबह उठना, मंदिर जाना, घर का सारा काम काज करना। बेटा बहू बहुत अच्छी है। पिताजी पूजा वाकई में बहुत अच्छी है। बेटा कभी इसे दुख न देना, खुश रखना हमेशा। एक काम करो, खेत से आए हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। तुमने खा लिया पिताजी? हाँ बेटा मैंने खा लिया, आप खाओ। ठीक है पिताजी मैं खा लेता हूँ। आप आज आ रहे हो? कोई बात नहीं भैया, आ जाओ। वैसे कब तक आओगे आप? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अमित जी को बता दूंगी। ठीक है भैया। अरे किससे बात कर रही थी? अजी कोई नहीं, मेरे भैया थे। अच्छा मुझे आपको एक बात बतानी थी। मेरे भैया ना आज घर पर आ रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार आ रहा हो घर पे, कुछ अच्छा सा बना लिया उसके लिए। जी बिल्कुल बनाऊंगी। वैसे आप ही बता दो क्या बनाऊं? आपकी पसंद का भी बना दूंगी मैं। अरे तो अपने भैया की पसंद का बनाई हो। चलो ठीक है। अब तो एक काम कर, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना लिया मेरे लिए। अजी आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। लिया। और वैसे क्या बना है? ये तो मुझे नहीं पता, आज का खाना तो दीदी ने बनाया ना, उनसे पूछ कर लाती। चलो ये भी अच्छा हुआ अपनी बहन से मिलने आ रहा, पहली बार वैसे आ रहा आज घर पे। मैंने अमित के बारे में कितना गलत सोचा। वो तो बहुत अच्छी इंसान है, ऐसे हालातों में तो कोई भी मदद नहीं करता, पर इन्होंने उसकी मदद की। वाकई में अमित बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो खामे खा सक कर बैठी, मैं भी जाने किसकी बातों में आ जाती हूँ। अरे अमित मैंने सुना आज पूजा का भाई आ रहा है। हाँ पिताजी कह तो रही कि मेरा भैया आ रहा। हाँ तो कुछ खाने को अच्छा सा बनवा ले, उसका भाई आ रहा है। कह तो दिए बना रही है।
मौसा जी नमस्ते। नमस्ते। जी जी नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते भाई नमस्ते। और आने में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हुई। अरे पूजा, तेरा भैया आ गया, 2 गिलास पानी लिया। ला रही हूँ जी। अरे बैठ जा यार। बैठ बेटा। भैया नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए। लो सामान। भैया इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। और बता बे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में तुझे? कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर तुम मुझे बताता तो मैं तुझे लेने पहुंच जाता वहीं पे ही। जीजा जी हमारा मकान कोई दूर थोड़ी है, पास में ही तो है, तो मैं पैदल पैदल आ गया। चलिए तो अच्छा हुआ, तो घूमता फिरता यहाँ आ गया। मैं तो किसी काम से जा रहा था, पूजा बता रही थी कि भैया आ रहा मेरा, तो इसलिए रुक गया मैं। तो अपने काम से चले जाते जीजा। अब लेकर जाऊंगा ना तुझे अपने साथ, चल तू मेरे साथ। अरे भैया का कुछ नाश्ता पानी तो हो जाने दो। अरे पूजा भारी करा दूंगा नाश्ता पानी में, तो एक काम करियो, तू खाना पीना बना लियो, आकर फिर खा लेंगे हम खाना। चलो ठीक है। चल। बेटा ये सामान अंदर ले जा। जी पिताजी। अजी, अजी सुन रहे हो? हाँ बता क्या बात है? वो आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात कर रहे हैं? आज बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? तुम पापा बन। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? तू सच सच बता, पेट में जो पड़ रहा मेरा खून है अमित का? तुम कैसी बात कर रहे हो? हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? उल्टी बात मैं कर रहा हूँ, तू कर रही है। मेरे से ज्यादा तो अमित के साथ में रही है। ये क्या बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे और अमित के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम बोल रहे हो। सच में ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैं कैसा यकीन मानूं, बच्चा मेरा ही है। तू दूसरे का पाप को मेरे गले में क्यों गिरना चाह रही? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, क्यों समझ में नहीं आती मेरी बात? ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मुझे पता है बच्चा मेरा नहीं है। इस बच्चे को गिरा दे और तू चल, निकल खड़ी हो, चल। कहना किसका पाप मेरे गले में गिरना चाह रही है? पता नहीं कितने दिन में आएंगे वो। बहुत दिन हो गए, उनकी तो याद आ रही है मुझे। अरे इसे क्या हुआ? अरे पूजा, पूजा क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं दीदी, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह पूजा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तूने देवर जी को तो बता दिया ना? अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन आज बता दूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तो मैं घर में मीठा बनाऊंगी। अरे बहू, कौन सी ऐसी बात है जो मीठा बना रही है? पिताजी, हमारे घर में खुशखबरी आई है आज। हमारे घर नन्ना मेहमान आने वाला है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ। इस दिन का तो मैं इंतजार ही कर रहा था, कब खुशखबरी आए। हाँ पिताजी, ये तो आप सही कह रहे हो बिल्कुल। हमारे घर ना बहुत सालों बाद खुशियां आई हैं। चलो बहू अंदर चलो, कुछ अच्छा सा मीठा बनाओ। चलो। अरे दीदी आप? हाँ पूजा, तूने देवर जी को बता तो दिया गोल गोल करके? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। जब वो घर आएंगे ना तब बताऊंगी उन्हें। अरे पागल, बता देती वो और ज्यादा खुश हो जाते। मैं नहीं चाहती, वो खेतों पर गए हैं, फिर खेत वेत का सारा काम छोड़ कर आएंगे। जब वो घर आ जाएंगे ना आराम से बता दूंगी। तू भी पागल ही है। अच्छा ये बता, कुछ खाया नहीं खाया? अभी तक तो कुछ नहीं खाया, उन्हें आ जाने दो, उनके साथ ही खा लूंगी। पागल, इस टाइम तुझे खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। हाँ जी दी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब ना मैं अपना पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी। वैसे आप भी मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अरे पागल, मैं कहाँ ख्याल रखती हूँ तेरा? तू तो वैसे इतने काम करती रहती है। और हाँ सुन, कुछ भी गर्म चीजें मत खाना।
ठीक है दीदी। है ना? वैसे आपने खाना बना लिया? हाँ, खाना तो मैंने बना लिया। वैसे तेरा मन क्या है खाना खाने का, ये बता तू मुझे। आज जो तेरा मन होगा ना, मैं वही बनाऊंगी। मैं कहूंगी और आप बना दोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो शाम को बना देना रसमलाई। है? अरे पागल, ये तो बाहर से आ जाएगी। बस मेरा रसमलाई खाने का मन कर रहा है। चल ठीक है, आज मैं देवर जी से बोल दूंगी, वो तेली मिठाई ले आएंगे शाम को, वो भी रसमलाई, है ना? अरे कैसे हंस रही है दोनों की दोनों, क्या बात हो गई? अरे देवर जी, आज तुम्हारी पूजा को ना रसमलाई खानी है। अरे आज ऐसा खुशी का क्या दिन है जी रसमलाई खाएगी? अच्छा, जब खुशी का दिन होगा तभी खिलाओगे मुझे रसमलाई, वैसे नहीं खिला सकते आप? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, आप जो कहोगे वही खिलाएंगे। अरे देवर जी, खुशी का नहीं, बहुत खुशी का दिन है आज। अरे बता दो ना भाभी, क्यों तड़पा रही है तुम? अरे ये बात तो तुम्हें पूजा ही बताएगी, मैं जब तक तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? बताओ यार, भाभी तो बता नहीं रही। अरे तू ही बता दे मेरी जान। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं पहले रसमलाई खाऊंगी। अरे बता दे ना, तू रसमलाई की बात कर रही है, मैं तो पता नहीं तुझे क्या क्या चीज खिला दूं, तू बता तो सही एक बार। अच्छा ये बात है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप ना पापा बनने वाले हो। क्या सच? तू लगता है खुशी देगा ना, बस मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत आज किसको बताऊँ अपनी ये खुशी। मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं। जब आप खेत पर गए हुए थे, दीदी ने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने कहा जब घर आएंगे जब भी बताऊंगी। चल तो, अब तुझे रसमलाई यहाँ नहीं, अब तुझे रेस्टोरेंट में खिलाऊंगा, चल तू मेरे साथ। अजी नहीं, दीदी ने बाहर जाने के लिए भी मना किया है। आपको जो भी लाना है ना, आप घर पर ले आओ, मैं घर पे खा लूंगी। चल ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लेके आता हूँ। अरे सुनो, दीदी ने खाना गर्म कर दिया होगा, पहले खाना खा लो। अरे अब तो मैं आके खाऊंगा। अरे सुनो ये तो पागल ही हो गए। अरे पंकज भाई, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है अब? अरे मस्त चल रही है। इससे तो मैंने शादी नहीं करी थी अमित का घमंड तोड़ने के लिए। इसे तो भगाऊंगा, दूसरी शादी करूंगा। अच्छा तो ये बात है यार। मांगे तुझे तो पता ही है, मैं जिस चीज पर हाथ धर दूं उस चीज को हासिल करके छोड़ता हूँ। अजी मैं मार्केट जा रही हूँ, मार्केट चली जाऊँ? मार्केट जा रही है? के लिए जा रही है मार्केट? मुझे कुछ सामान लेके आना था। सामान लेकर आना या अपने उस यार से मिलकर आना अमित से? तुम फिर से वही बात करने लगे। मेरे को सामान लेके आना है, आप तो सुनते नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही चली जाऊं। अकेले तू तुम्हारे जा रही है तो जब अमित से मिलना होगा ना, तो घर में तो इतने सारे नौकर चाकर है, उन पर मंगा ले सामान। अजी वो मुझे पर्सनल सामान लेके आना था, एक काम करो आप ही चलो। तेरे माथे के फोटो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? क्या कर रहा हूँ मैं? तो लौंडा बाहर से आया मेरी गैल। अरे तुम इतनी शराब क्यों पियो? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, फिर तुम इतनी पीने लगे। भाषण दे रही है। अगर आज के बाद जुबान लिकाड़ी ना तो ना निपटा दूंगा। जा चल। ओ अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? पिताजी, पिताजी जल्दी आइए, उठो, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, पिताजी, पिताजी आप जल्दी आओ, पिताजी जल्दी आओ, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो पिताजी, पिताजी। बेटा पंकज, पंकज, मेरे बेटा पंकज, पंकज से क्या हुआ? पंकज, पंकज से क्या हुआ? पंकज, पिताजी क्या हुआ इन्हें? मेरा बेटा पंकज से क्या हो गया बेटा? अरे बेटा बोलता क्यों नहीं तू? अरे बोलता क्यों नहीं पंकज तू? पिताजी, पिताजी आप रो क्यों रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ पिताजी। बेटा मेरा पंकज, पंकज बेटा, बेटा, पिताजी, पिताजी क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर। बेटा, बेटा पंकज अब कभी नहीं उठेगा।
चौधरी साहब, चौधरी साहब, लगता है को घर में है नहीं। जी वो घर में नहीं है। कहाँ गए हैं जी? वो किसी काम से बाहर गए हैं। बताओ आप किस लिए आए हो? आपको कुछ काम है क्या? देखो जी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ बहुत दुख की बात है। मैं तो चौधरी साहब से मिलने आया था। मेरा तो नसीब ही खराब है। जिस दिन से इस घर में आई हूँ एक पल चैन से नहीं रही, और ऊपर से भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अरे अमित, तुम? चौधरी साहब राम राम। राम राम बेटा। बस चौधरी साहब, जब मुझे पता चला कि पंकज भाई गुजर गए तो मैं तुमसे मिलने चला आया। जो भी हुआ बहुत गलत। बेटा क्या बताऊं, इंसान को पैसे के अहंकार में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो अपना अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाए। और आज इस बुराई के कारण मैंने अपना बेटा खो दिया। क्या करूंगा इस दौलत का मैं? क्या करूंगा इस प्रॉपर्टी का? चौधरी साहब आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा क्या ठीक हो जाएगा? अब तो विधाता ने भाग में बस पूरी जिंदगी दुख ही लिखा है। इन दुखों में ही जिंदगी कट जाएगी बेटा। पता नहीं बेटा, मैंने तो दूसरे के घर की बेटी की भी जिंदगी नर्क बना दी। काश मुझे ऐसा पता होता तो मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं करता। क्या बताए, विधाता ने इतना दुख हमारे भाग्य में क्यों लिखा? पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है पिताजी। हाँ बेटा। अरे बेटा, बेटा क्या हुआ तुझे? स्वाति क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा अमित, चलो इसे डॉक्टर के लेके चलो। चलो बेटा, हो जाओ। चल बेटा। बस घबराओ मत, आ गया। डॉक्टर साहब जी, ये देखने एकदम दर्द उठा अभी। अंदर ले चलो। कंपाउंड जल्दी आइए, अंदर ले जाओ। भैया आप इंतजार करिए, हम एक बार चेक करके आपको बता देंगे। ठीक। हे भगवान, बस हमारे बच्ची का जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, बिल्कुल अपने ठीक ठाक हो जाए। काश मेरा बेटा होता आज तो मुझे ये दिन भी देखना पड़ता। पर भगवान बस यही चाहता हूँ, घर में अब जैसा भी है जो भी हो सुख शांति से हो जाए बस। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपके बेटी हुई थी, वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आपकी बहू सही सलामत है। हे भगवान, और कितने दुख दिखाएगा। एक बच्ची हुई और वो भी इस दुनिया में नहीं रही। कितनी परीक्षा लेगा भगवान तू हमारी, कितनी परीक्षा लेगा। मैं कल उनकी छुट्टी कर दूंगी और उन्हें आप घर ले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। हेलो, हाँ भाभी। हेलो अमित, तुम जहाँ कहीं भी हो ना, घर आ जाओ। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अमित, अब हमारे बीच में पूजा नहीं रही। क्या? पूजा नहीं रही? हाँ अमित, मैं ठीक कह रही हूँ, और तुम्हारे बेटी हुई है। क्या हुआ? चौधरी साहब, इस दुनिया में पूजा नहीं रही। हे भगवान, क्या होगा हमारा? जिधर से भी सुनते हैं ये दुख भरी खबर मिल रही है। क्या हो, कैसे चलेगा सब कुछ? चौधरी साहब, मुझे भी घर जाना होगा। आज पूजा की भी डिलीवरी हुई थी। ठीक है? ठीक है बेटा।
अरे बेटे, अमित को फोन करा नहीं करा? पिताजी मैंने फोन कर दिया उन्हें। आजा बेटा अमित, घर का नाश हो गया बेटा। बेटी, हमारे तो घर का नाश हो गया, मैं छोड़ के चली गई। बेटी चुप हो जा, भगवान को मंजूर हो वही हो गए। अब इस बेटी को पालो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। चुप हो जा, चुप हो जा। स्वाति, तेरा ही हाल मुझसे देखा नहीं जाता। कब तक तू इस तरह की जिंदगी? अरे विधाता ने जो भी भाग्य में लिखा बेटा, उसे कोई नहीं टाल सकता। बेटा, पूरे 6 महीने हो गए, ना तो कुछ खाती है ना पीती है। एक बाप होने के नाते बेटा, मैं तेरी इस तरह की तन्हाई देख नहीं सकता बेटा। इस तरह के तन्हा दिन तू गुजार रही है, मैं नहीं देख सकता बेटा, मैं नहीं देख सकता। एक बाप के लिए इससे दुख भरा दिन क्या होगा, जिसका बेटा, बेटे की फूल जैसी बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कैसे जिएगा ये बाप? बेटा, तू तो कम से कम अपने आप को संभाल, और ना ये जीते जी मर जाएगा। पिताजी, कैसे संभालूं जिसका ना पति रहा और ना बेटी? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है जिसके सहारे जियो। मुझसे अभागन औरत तो कोई नहीं हो सकती पिताजी। बेटा, बेटा तू मत रो, मुझसे सहन नहीं होता बेटा, तू मत रो बेटा, मत रो। पिताजी, मेरी तो खुशियां छीन ली भगवान ने, अब क्या मेरा रोना भी छीनेगा? बेटा, जो विधाता को मंजूर है ना, वो नहीं मिट सकता। शायद विधाता को हमें ये दुख दिखाना मंजूर था। हमारे पिछले कर्म ही ऐसे हो गए बेटा, जिसलिए हमें दुख देखने पड़ते हैं बेटा। कोई बात नहीं बेटा। स्वाति, जो हो गया सो हो गया। अब अपने आप को संभाल, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता बेटा। अपने आप को संभाल बेटा, अपने आप को संभाल, वरना मेरा क्या भरोसा बेटा। अपने आप को संभाल ले बेटा, अपने आप को संभाल ले। अमित, अमित, क्या सोच रहे हो अमित तुम? अमित, एक बात बताओ, पूजा को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और तुम ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा अमित? एक बात तो बताओ। अरे तुम अपने बारे में न सही, पिताजी के बारे में न सही, अरे अपनी बच्ची के बारे में तो सोचो कम से कम, हैं? उस पे क्या बीत रही होगी? भाभी, पता नहीं अंदर से मन ही नहीं करता कि इसे बोलूं। मैं ऐसा जी करता चुपचाप रहूं बस। अमित, तुम ऐसे कब तक घुट घुट के जियोगे? आज तक ना तुमने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। तुम जिससे प्यार करते थे ना अमित, स्वाति से, मैं सब जानती हूँ उसके बारे में। आज वो भी बहुत परेशान है, और वो, उसका तो पति भी नहीं रहा इस दुनिया में। पति तो छोड़ दो, बच्चा तक नहीं रहा, किसके सहारे जिंदगी काटेगी? और अमित, तुमने तो उससे सच्चा प्यार किया था ना, और तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई,
भगवान कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। पर भाभी, तुम्हें किसने बताई सारी बात? अमित, मैं सब जानती हूँ। एक बात बताऊँ, तुम उससे शादी कर लो। उसकी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी संवर जाएगी और एक बच्ची को माँ का प्यार मिल जाएगा। पर भाभी, ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता। अमित, तुम खाना खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया। और हाँ, मैं आज ही पिताजी से बात करके अभी उनसे बात करने जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, शायद कुछ समस्या का समाधान निकल जाए। चलो ठीक है भाभी। चलो। चौधरी साहब राम राम। राम, आ जाओ, बैठ जाओ भैया। और भैया कैसा आना हो? चौधरी साहब, किसी कारण से आया हूं मैं आपके पास। हाँ हाँ, बता जितेंद्र, क्या बात है? चौधरी साहब, आपको तो पता ही है आपके घर में और हमारे घर में क्या हो रहा है। चौधरी साहब, मैं ये चाहता हूं हमारा घर उजड़ने से बच जाए और हमारा परिवार एक हो जाए। जिस लिए तुम आई हो घर में, उसके लिए मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता था, पर क्या करूं, अभागा हूं, हिम्मत नहीं पड़ी। चौधरी साहब, कैसी बात कर रहे हो? हमें और नीचा मत दिखाओ। बस मैं इतना चाहता हूं इस बच्ची को मां का प्यार मिल जाए और उस बहू की जिंदगी संवर जाए। जितेंद्र, मैं भी यही चाहता हूं, हमारे बच्चों का घर बस जाए। अपनी जिंदगी का क्या भरोसा, हम आज हैं कल नहीं। तुमने बहुत अच्छी बात सोची है जितेंद्र, बहुत अच्छी। वैसे अंकल जी, स्वाति है कहाँ पर? बेटा, अभी बुलाता हूं। स्वाति, स्वाति, बेटा, ये तुम्हें लेने आए बेटा, क्योंकि इस घर में तो वो खुशियां तुम्हें नहीं मिल पाएगी जो मैंने सपने में सोचा था। शायद मेरे भाग्य में नहीं था बेटा। मैं भी सोचता था कि हर घर में जैसी खुशियां मिलती है एक बाप को, मेरे भाग्य में ये खुशियां नहीं थी। ये लोग तुम्हें लेने आए, अब तुम खुशी खुशी अपना जीवन इनके साथ व्यतीत करना बेटा। किसी ने लाख है बेटा कि अगहा अपनी मौत का कोई बसर नहीं और सामान्य 100 वर्ष का पल की कबर नहीं। तो बेटा, हमारे भाग में खुशियां नहीं थी। ये लो जी बेटा, इसे लेके चले जाओ। हमारे घर में इसकी खुशी की कोई जगह नहीं रही, ऊपर वाले ने हमारे भाग में नहीं लिखा। ले जाओ बेटा। ठीक है जितेंद्र जी, हमारे भाग में दुख था, हम उस दुख को झेल लेंगे। बस मैं ये चाहता हूं, हम इसे अपने साथ ले जाओ। चौधरी साहब, आपने कैसा सोच लिया कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे? आप भी हमारे साथ चलोगे और हम सब हंसी खुशी रहेंगे।